कर्नाटक राज्य में स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद के बीच हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समान नागरिक संहिता कानून बनाकर लागू करने की उठाई मांग। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने अपने नेतृत्व में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से देश में समान नागरिक संहिता कानून बनाकर लागू करने की मांग उठाई गई है, क्योंकि इन दिनों कर्नाटक राज्य में स्कूलों में अपने अपने धर्म के अनुसार परिधान पहनने का मामला गरमाया हुआ है तथा मुस्लिम धर्म की छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आने की जिद पर अड़ी हुई है। पूजा शकुन पांडे ने कहा, जिस तरह से कुछ राजनीतिक लोगों व दलों द्वारा हिजाब पहनने को लेकर मुद्दे को गरमाया जा रहा है, तो ऐसे में हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिकता संहिता ही एकमात्र उपचार है इस देश की रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए। आगे कहा, हर शिक्षण संस्थान का अपना परिधान ड्रेस कोड कानूनी तौर पर बना हुआ है, तो ऐसे में शिक्षण संस्थान ही तय करेगा कि उनका ड्रेस कोड क्या रहेगा और उसको सभी को मानना चाहिए और मानना भी पड़ेगा। आगे कहा, जब सनातन धर्म में रूढ़िवादिता सती प्रथा, बलि प्रथा को बंद किया गया, तो इन्हें भी हिजाब के लिए मानना चाहिए। आगे कड़े शब्दों में कहा, आज आप हिसाब की बात कर रहे हैं, कल आप संस्थान में नमाज की बात करेंगे, धीरे से आप शुक्रवार की छुट्टी मांगेंगे, फिर कल को आप हलाला के लिए भी रूल की डिमांड कर देंगे। आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब क्या डिमांड कर दे। कड़े शब्दों में कहा, यह शिक्षण संस्थान है साहब, यहाँ केवल और केवल डिसिप्लिन चलेगा। हर संस्थान में ड्रेस कोड बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। आगे कहा, शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। पूजा शकुन पांडे ने आखिर में कहा, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता जिस दिन इस देश में लागू हो जाएगा, उस दिन 80% इस देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा गरमाया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा, दलों द्वारा, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही एकमात्र उपचार है इस देश में इस तरीके की रूढ़वादिता को खत्म करने के लिए। मुस्कान जो बच्ची है हमारे लिए बेटी ही है, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी तालीम में कहीं ना कहीं कमी है। ये जो कुरान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हिजाब पहना, क्योंकि शिक्षण संस्थान जो हैं वो शैक्षिक समरसता का स्वरूप है। वो एक ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ पर बच्चे को सिर्फ शिक्षा दी जाती है। जब शिक्षक जो है मैनिपुलेट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, डिफ्रेंसिएशन नहीं करता पढ़ाने में कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि ये किस जाति का है, तो ऐसे में परिधान जो है वो भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऐसे में वो शिक्षण संस्थान ही तय करेगा कि वहाँ पर क्या परिधान होना चाहिए और उसको सबको मान्य होना चाहिए, होना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो फैला रहे हैं गलत तरीके से काम करें, क्योंकि इनकी जो रूढ़वादिता है, भाई हमारे सनातन में सती प्रथा को, बलि प्रथा को जब बंद किया गया क्योंकि रूढ़वादी माने गए, गलत माने गए, तो ठीक इसी तरीके से इनको भी ये चीज़ सहजता से स्वीकार करनी चाहिए। और सेक्युलर कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तब तक उस देश को सेक्युलर कहना जो है ये सेक्युलर का अपमान होगा। तो भारतवर्ष को अगर सेक्युलर है तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। हमें बचना भी है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग इन बच्चों को गुमराह करके इस तरीके के इशू क्रिएट करवा रहे हैं जो कि अननेसेसरीली राजनीतिक मुद्दा बने। आज आप हिजाब की बात कर रहे हैं, कल आप नमाज पढ़ने की बात करेंगे संस्थानों में, धीरे से आप शुक्रवार की छुट्टी मांगेंगे, फिर कल को आप हलाला के लिए एक रूम की भी डिमांड कर देंगे, तो आपका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। ये शिक्षण संस्थान है साहब, यहाँ पर केवल और केवल अनुशासन चलेगा और शिक्षा चलेगी और हमारा डिसिप्लिन चलेगा। और अनुशासन के अंतर्गत ड्रेस जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर जिस तरीके इनको डिमांड पर रही, अपने अड़े रहे इस पर, तो अगला कदम क्या रहेगा अगर इन्होंने नहीं माना? नहीं, डिमांड पे कोई नहीं, हमारे कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया है और इस निर्णय को बड़ी बेंच में भी दिया जा रहा है। लेकिन बहुत पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मुद्दे के बाद, मैंने अभी 4 दिन पहले भी इस बात को कहा था कि एक तो शिक्षण संस्थान को राजनीति से ही दूर कर देना चाहिए। वहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहां पर केवल एक ग्रुप बनना चाहिए जबकि छात्र की समस्याओं का निवारण हो। वहां पर कोई भी समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां बच्चा सिर्फ शिक्षा लेने जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह, समान नागरिक संहिता में बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता जिस दिन इस देश में लागू हो जाएगी, उस दिन 80% इस देश की समस्या का सारा समाधान हो जाएगा।